अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ीशान अज़हर। आजकल एक नया ट्रेंड चल पड़ा है, वर्क बेस्टी या ऑफिस कोलीग से ऐसी दोस्ती जो बज़ाहिर पेशा वराना लगती है मगर उसकी जड़ें शहवत और धोखे पर मबनी होती हैं। क्या आप जानते हैं कि ऑफिस की एसी वाली ठंडी हवाओं में क्या हो रहा है? खूबसूरत कैबिन्स के अंधेरे में कितने घरों के चिराग गुल हो रहे हैं। कैसे एक मासूम लंच ब्रेक आपको अपने शरीके हयात से दूर कर देता है। आज हम वर्क प्लेस रिलेशनशिप की डार्क साइकोलॉजी और इसके इस्लामी हल पर दो टोक बात करेंगे। आजकल दफातर में मिक्स गैदरिंग को तरक्की की अलामत समझा जाता है। जब मर्द और औरत घंटों एक साथ वक्त गुजारते हैं, एक दूसरे के दुख सिख बांटते हैं, तो शैतान अपना तीसरा किरदार अदा करना शुरू कर देता है। नफ्सियात कहती है कि जब आप किसी के साथ रोज़ाना 8 से 9 घंटे गुजारते हैं तो आप अपने घर वालों से ज़्यादा उस अजनबी से करीब महसूस करने लगते हैं। यही वो जज्बाती वाबस्तगी है जो आखिरकार नाजायज़ ताल्लुकात की बुनियाद बनती है। लोग इसे फ्रेंडशिप का नाम देते हैं, मगर ये नफ्से अम्मारा का जाल है जो आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी को दिमक की तरह चाट रहा है। इस्लाम ने मर्द और औरत के इख्तिलात पर जो पाबंदियाँ लगाई हैं वो हिफाजत के लिए हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, और ज़िना के करीब भी मत जाओ। गौर कीजिए, अल्लाह ने यह नहीं कहा कि ज़िना मत करो। ऑफिस में बुला ज़रूरत बात करना, पर्सनल मैसेजेस भेजना या अकेले में मीटिंग्स करना, ये सब वो कुर्बत के रास्ते हैं। इस्लाम में पेशा वराना ज़रूरत के तहत बात करने की इजाज़त है, मगर लहजे में लोच और गैर ज़रूरी बेतकल्लुफ़ी सख्ती से मना है। अगर आप किसी ऐसी जगह काम करते हैं जहां मर्द और औरत साथ हैं, तो आपको हया की दीवार खुद खड़ी करनी होगी। सबसे पहला तीर नज़र है। नज़रों की हिफाजत, उसे काबू में रखें। अपने साथियों से सिर्फ काम की हद तक बात करें। आपका पर्सनल लाइफ के बारे में गुफ्तगू करना फितना है। खल्लुत से बचें। किसी भी सूरत में किसी नामहरम के साथ अकेले कमरे में दरवाज़ा बंद करके ना बैठें। जहाँ दो हों वहाँ तीसरा शैतान होता है। क्या आपकी नौकरी आपके ईमान और आपके घर के सुकून से ज़्यादा कीमती है? याद रखिए, रिस्क अल्लाह देता है, लेकिन इज़्ज़त बचाना आपका काम है। अपने नफ्स को पहचानें और इन ऑफिस अफेयर से तौबा करें, इससे पहले कि आपका घराना बिखर जाए और आप अल्लाह के हुजूर मुजरिम बनकर खड़े हों। आपका इस बारे में क्या तजुर्बा है? क्या आपको लगता है कि दफातर का माहौल अब ख़तरनाक हद तक आज़ाद हो चुका है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं हूँ ज़ीशान अज़हर। अल्लाह हाफ़िज़।